Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here, a list of all the financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम 3 फाइनेंशियल फंक्शंस को टेकअप करेंगे. The first one is NPV, the second one is IRR, and the third one is MIRR function. This is part 4. आइएगा मूव करते हैं इन पर्टिकुलर फंक्शंस की तरफ. इस एक्सेल शीट के ऊपर हमें 2 प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं और हमें ये डिटरमिन करना है हम किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें. इस बात को जानने के लिए हमारे पास कुछ इनपुट्स हमें लेफ्ट साइड पे दी गई हैं. द फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज 12% फॉर बोथ द प्रोजेक्ट्स. इसके नीचे एक छोटी सी टेबल दी गई है और इस टेबल के अंदर हमें 0 पीरियड के अंदर कुछ हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ए और बी के अंदर करनी है. उसके बाद हमें ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स कुछ कैश इनफ्लोस दिए गए हैं. इन दी गई इनपुट्स के बेस के ऊपर राइट साइड पे हमें ये कहा गया है कि आप इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कीजिए. मैं सभी रिक्वायरमेंट्स को एक एक करके टेकअप करूंगा. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेट कैश फ्लो चेंजेस ऑफ 2 प्रोजेक्ट्स. सो इस जगह के ऊपर मैं कैश फ्लो चेंजेस को आपके सामने टेकअप कर रहा हूं. इक्वल्स टू कैश आउटफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट ए माइनस कैश आउटफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट बी. आई प्रेस एंटर. यहां पर मेरे पास एक वैल्यू आ गई 0. दोनों के कैश आउटफ्लो के अंदर कोई चेंज नहीं है, सो वी गॉट द वैल्यू 0. मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर दिया तो मेरे पास इन दोनों प्रोजेक्ट्स के कैश फ्लो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गए. द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेट एनपीवी, आईआरआर एंड एमआईआरआर फ्रॉम द इनपुट्स गिवन. अब हमें इन इनपुट्स के बेस के ऊपर इन 3 फंक्शंस को कैलकुलेट करना है. सो मैं यहां पर प्रोजेक्ट ए के एनपीवी को कैलकुलेट करने जा रहा हूं. इक्वल्स टू एनपीवी. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट. दिस रेट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B2, कॉमा. द सेकेंड आर्गुमेंट इज वैल्यू. वैल्यू के केस के अंदर मैं ये सारे कैश इनफ्लोस को दे दूंगा. पेरेंथेसिस क्लोज plus now I will add the cash outflow that is given to us in cell B5. I press enter. मेरे पास प्रोजेक्ट ए की नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई, दैट इज 45,816 रुपीज 9 पैसा. मैंने इसी फंक्शन को राइट साइड की तरफ कॉपी कर दिया तो मेरे पास प्रोजेक्ट बी की भी एनपीवी कैलकुलेट हो गया. इसके नीचे मैं अब प्रोजेक्ट ए का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करूंगा. सो आई राइट द फंक्शन IRR. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज वैल्यूज. वैल्यूज के केस के अंदर मैंने ये कंप्लीट रेंज को दे दिया. स्टूडेंट ध्यान देंगे हमने कैश आउटफ्लो को भी इसके अंदर इंक्लूड किया है. सेकेंड आर्गुमेंट ऑप्शनल है, दैट इज गेस. मैं इसको ओमिट करूंगा एंड आई क्लोज पेरेंथेसिस. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर प्रोजेक्ट ए 16% आ गई. मैंने इसी फार्मूले को राइट साइड के ऊपर कॉपी कर दिया तो मेरे पास प्रोजेक्ट बी की भी IRR कैलकुलेट हो गई. मैं इसी के साथ साथ इस IRR के फार्मूले को और राइट साइड की तरफ कॉपी करता हूँ तो मेरे पास कैश फ्लो के चेंज का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कैलकुलेट हो गया, दैट इज 13.23%. Now I move on to the modified internal rate of return. This is equals to MIRR parenthesis start. वैल्यूज के केस के अंदर मैं ये कंप्लीट वैल्यूज को दे रहा हूं इंक्लूडिंग द कैश आउटफ्लो, कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज फाइनेंस रेट. फाइनेंस रेट इज 12%. सो मैंने B2 पे क्लिक कर दिया. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज री इन्वेस्ट रेट. री इन्वेस्ट रेट के अंदर मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि ये भी सेम ही रहेगा 12% के. सो वंस अगेन आई क्लिक ओवर
B2. I close parenthesis, I press enter. मेरे पास मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर प्रोजेक्ट ए कैलकुलेट हो गया. दिस इज 13.66%. मैंने इसी फार्मूले को राइट साइड पे ड्रैग कर दिया तो प्रोजेक्ट बी का MIRR भी कैलकुलेट हो गया. हमने यहाँ पर जिन जिन फंक्शंस को यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. यहाँ पर एक तरफ हमारे पास सिंटेक्स है, दूसरी तरफ मैंने फंक्शन यूज लिख दिया. दिस इज फॉर NPV. नाउ आई टेक अप IRR. द नेक्स्ट वन इज MIRR. स्टूडेंट, ये हमने प्रोजेक्ट ए के रेफरेंस से फंक्शंस को लिखा है. आप चाहें तो प्रोजेक्ट बी के रेफरेंस से भी उसको साथ में लिख सकते हैं. यहाँ पर हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है. एंड नाउ आई मूव ऑन टू द थर्ड रिक्वायरमेंट, दैट इज प्रिपेयर ए नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोफाइल फ्रॉम 0% to 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोथ द प्रोजेक्ट्स. अब मुझे एक NPV प्रोफाइल को बनाना है. मैं इस जगह के ऊपर NPV प्रोफाइल को टेकअप करूँगा. आई राइट हेयर 0%, आई राइट हेयर 1. मैंने 0 और 1 दोनों को सिलेक्ट करके फिल हैंडल के ज़रिए इसको मैं नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ एंड आई टेक इट टू 25%. इस केस के अंदर अब मुझे दोनों प्रोजेक्ट्स का NPV कैलकुलेट करना है. सो मैं यहाँ पर NPV फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ फॉर प्रोजेक्ट A. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट. रेट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर A19. द सेकेंड आर्गुमेंट इज वैल्यू 1. वैल्यू 1 में मैं ये सारे कैश इनफ्लोस को टेकअप कर लूँगा. लेकिन स्टूडेंट, जब मैं इसको ड्रैग डाउन करूँगा तो ये सेल की रेफरेंस चेंज हो जाएगी. मैं चाहता हूँ कि ये सेल रेफरेंस चेंज ना हो. इसके लिए मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए F4 को प्रेस कर देता हूँ और मैंने ये सेल्स लॉक कर दिए. पेरेंथेसिस क्लोज. नाउ आई विल प्लस द कैश आउटफ्लो which is given to us in cell number B5. इस सेल की भी रेफरेंस चेंज ना हो, मैं इसको फिक्स करने के लिए F4 को प्रेस कर देता हूँ. आई प्रेस एंटर. मेरे पास प्रोजेक्ट ए की नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई एट द रेट ऑफ 0%. दिस वैल्यू इज 2,30,200 रुपीज़. मैं फिल हैंडल को सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर देता हूँ. जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया मेरे पास डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो गई. नाउ आई मूव ऑन टू प्रोजेक्ट बी इक्वल्स टू NPV. रेट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर A19. क्योंकि ये मुझे नीचे ड्रैग डाउन करना है और ये रेट चेंज होना चाहिए तो मैं इसको रिलेटिव रेफरेंस के अंदर ही रहने देता हूँ. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज वैल्यू 1. वैल्यू 1 के केस के अंदर मैं ये सारे कंप्लीट कैश इनफ्लो की रेंज को दे देता हूँ. आई प्रेस F4 टू लॉक इट. आई क्लोज पेरेंथेसिस प्लस. मैंने ये कैश आउटफ्लो को टेकअप कर लिया और इसकी रेफरेंस भी चेंज ना हो, मैं यहाँ पर F4 को प्रेस कर देता हूँ. आई प्रेस एंटर. मेरे पास प्रोजेक्ट बी की नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो गई 1,72,500 रुपीज़. मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके इसको डबल क्लिक कर दिया तो मेरे पास डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट की प्रोजेक्ट बी की भी NPV कैलकुलेट हो गई. यहाँ पर हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई. नाउ आई मूव ऑन टू द फोर्थ रिक्वायरमेंट. ड्रॉ ए चार्ट टू कंपेयर नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड IRR फॉर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट. स्टूडेंट, मैं इन वैल्यूज़ को लेके एक चार्ट को प्रिपेयर करूँगा. चार्ट को बनाने के लिए मैं ये तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट तक सिलेक्ट कर लिया. आई गो टू इंसर्ट, आई गो टू चार्ट्स, आई गो टू scattered with straight line. मैं इस चार्ट की प्लेसमेंट कर देता हूं.
मैंने ब्लैक कलर को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। इस चार्ट की पूरी फॉर्मेटिंग के अंदर कुछ टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं ये आपके सामने इस चार्ट की फॉर्मेटिंग करके आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर देता हूँ, सो दैट वी कैन मेक एन एनालिसिस। स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर उसी चार्ट को फॉर्मेट करके आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया। इसके अंदर मैंने कुछ लाइंस को भी ड्रॉ किया है फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस। इस एनालिसिस को अब मैं आपके सामने टेकअप करूँगा। हमें यहाँ पर ये डिसाइड करना है दोनों प्रोजेक्ट में से किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर हम पैसे को इन्वेस्ट करें। इसके लिए मैं आपके सामने कुछ एक्सेप्टेंस के रूल शो कर रहा हूँ। एक्सेप्टेंस रूल यूजिंग एनपीवी। फर्स्ट रूल इज accept the investment project when NPV is positive, that is NPV is greater than 0. Second rule, reject the investment project when NPV is negative. अगर ये NPV 0 से कम है तो उस प्रोजेक्ट को छोड़ दो। The third rule is may accept the project when NPV is 0. इसके साथ हमें एक और चीज़ दी गई है, between two projects the one with the higher NPV should be selected. दो प्रोजेक्ट्स के अंदर जिसका एनपीवी ज़्यादा है हम उस प्रोजेक्ट को चूज़ करें। सिमिलरली हमारे पास एक्सेप्टेंस रूल यूजिंग IRR भी दिए गए हैं। फर्स्ट रूल इज accept the project when its IRR is greater than the cost of capital. That is, R refers to internal rate of return, K refers to cost of capital. अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। रूल 2, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट व्हेन इट्स आरआर इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए। द थर्ड रूल, मे एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट व्हेन इट्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर है तो आप चाहें तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं उस केस के अंदर बिटवीन टू प्रोजेक्ट्स द वन विद द हायर IRR शुड बी सिलेक्टेड। जब हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं तो उस केस के अंदर जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में IRR ज़्यादा है हम उसको सिलेक्ट करें। स्टूडेंट, मैंने आपकी रेफरेंस के लिए एक चीज़ यहाँ पर और दे दी है। K is the opportunity cost of capital, जो कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बतलाई। K is also known as required rate of return, or it is known as cut off rate, or it is known as hurdle rate. आप इनमें से किसी भी टर्मिनोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। सो हमें यहाँ से दो चीज़ों का पता चल गया। उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लो जिसकी एनपीवी ज़्यादा है। सेकेंड पॉइंट, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लो जिसकी IRR ज़्यादा है। आइएगा अब अपनी उस ओरिजिनल शीट पे चलते हैं। स्टूडेंट, इस केस के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास प्रोजेक्ट ए के अंदर एनपीवी ज़्यादा है और प्रोजेक्ट बी के अंदर एनपीवी कम है। सेकंड पॉइंट, प्रोजेक्ट ए के अंदर IRR कम है और प्रोजेक्ट बी के अंदर IRR ज़्यादा है। मैंने यहाँ पर दोनों सेल्स के ऊपर ग्रीन कलर को कर दिया। प्रोजेक्ट ए के अंदर एनपीवी ज़्यादा है, प्रोजेक्ट बी के अंदर IRR ज़्यादा है। नाउ देयर इज़ ए कॉन्फ्लिक्ट। हम किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को चूज़ करें, इस बात को डिसाइड करने के लिए मैं अब इस पर्टिकुलर चार्ट की मदद लूँगा। रेड लाइन प्रोजेक्ट ए की एनपीवी लाइन है और ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट बी की एनपीवी लाइन है। ये दोनों लाइंस आपस में कट कर रही हैं at 13.23%. It means we are indifferent at this particular point. We may choose project A or project B क्योंकि दोनों का एनपीवी यहाँ पर सेम है। आप इसी चीज़ को यहाँ पर देखेंगे। हमने इन कैश फ्लोज चेंज का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाला था तो ये 13.23% आया था। ये 13.23% हमें इस बात को शो करता है कि दोनों प्रोजेक्ट्स का एनपीवी सेम है।
आइएगा इस बात को इस जगह के ऊपर वेरीफाई करते हैं। मेरे पास यहाँ पर 13% दिया गया है। मैं इस 13% की जगह यहाँ पर 13.23% कर देता हूँ। जैसे ही मैंने 13.23 किया, आप यहाँ पर देख रहे हैं दोनों का NPV अप्रॉक्सीमेटली सेम है। इसके अंदर सिर्फ 2-3 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। सो वी बिकम इनडिफरेंट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ आई चेंज इट टू 13%। आप यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं 13.23 के ऊपर तो ये कट कर रहा है, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13.22 आ जाती है तो उस केस के अंदर बेटर होगा कि हम प्रोजेक्ट ए को चूज करें। इट इज बेटर देन प्रोजेक्ट बी। सेकेंड पॉइंट, एट 13.23% cost of capital, you may select any project because NPV of both the project is same. इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम न्यूट्रल हैं, इनडिफरेंट हैं। हम किसी भी प्रोजेक्ट को चूज कर लें, दोनों की NPV हमें सेम मिल रही है। द थर्ड पॉइंट, select project B if the cost of capital is more than 13.23% because NPV of the project B is higher than the project A. आप इस जगह पर देखिएगा, ये ग्रीन लाइन रेड लाइन से ऊपर है आफ्टर 13.23%. So it will be advisable to make use of project B after 13.23%. स्टूडेंट, यहां पर हम दो चीजों को और देखेंगे। प्रोजेक्ट ए का NPV जब जीरो को टच करता है तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 16% है। यहां पर आप 16% पर देख सकते हैं कि NPV ऑफ प्रोजेक्ट ए जीरो को टच करने जा रहा है, लेकिन NPV ऑफ प्रोजेक्ट बी अभी भी ज्यादा है। सेकंड पॉइंट, NPV ऑफ प्रोजेक्ट बी ये जीरो को यहां पर टच करने जा रहा है। सो यहां से हम एक एनालिसिस कर सकते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13.23% से कम है तो प्रोजेक्ट ए इज एडवाइसेबल। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13.23% के बराबर आ जाती है तो हम दोनों प्रोजेक्ट के अंदर इनडिफरेंट हैं। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13.23% से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस के अंदर प्रोजेक्ट बी को चूज करना बेटर होगा। सो इन सर्कमस्टांसिस के अंदर यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट ए को चूज कीजिए अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13.23 से कम है। प्रोजेक्ट बी को चूज कीजिए अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13.23 से ज़्यादा है। यहाँ पर यह हमारा कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाता है। मैं उम्मीद करूँगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपकी अंडरस्टैंडिंग इन सभी चीज़ों के बारे में इम्प्रूव करेगी और आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को एनालाइज अब बहुत आसानी से कर सकेंगे। ये हमारे क्वेश्चन को कंप्लीट करता है। थैंक यू वेरी मच।